हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस कर ही लेते हैं कि शेयर मार्केट में कैश का होना क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ा बात है कि शेयर मार्केट में कैश का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैश क्यों होना ज़रूरी है, कैश नहीं होने से आपको क्या दिक्कत हो सकता है। तो उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये सबसे बड़ा हथियार है भाई। जैसे युद्ध में होता है ना, गोला बारूद बंदूक हथियार होता है ना, उसी तरह शेयर मार्केट में जो पैसा है ना, वही हथियार है। बाकी सब इन्ने उन्ने का बात है। तो कैश क्यों होना चाहिए? हर कोई चाहता है कि कैश सर उसके पोर्टफोलियो में रहे, तो रह काहे नहीं पाता है? कभी सोचे हैं कि काहे नहीं रह पाता है? तो आप बोलिएगा बात तो सही है सर, क्यों नहीं रह पाता है? भाई नहीं रहने का कारण ना, सबसे बड़ा कारण आप ही हो। क्योंकि आपके दिमाग में गैस हो जाता है कि यार कैश रहेगा ना, तो पैसा को हमने काम पे नहीं लगाया, हम पैसा को काम पे लगाते हैं। अरे महाराज, वो काम पे ऑलरेडी लगल है, बॉन्ड में रखिए ना, 6% मिल रहा है, कौन चीज काम पे लगाइएगा ना, कौन चीज काम पे लगा दीजिएगा। नहीं, पैसे को हम काम पे लगाएंगे। सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, बस। अरे पैसे को काम पे लगाइए, लेकिन मौके पे ना लगाइएगा कि जबरदस्ती उसको काम पे लगा के रखिएगा। तो जब मौका आएगा तो मालूम पड़ा जा मौका आया तो बस हो गया, टाटा फिश कैसे नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी काहे फेमस हुए? मौके पे चौका मारने के लिए, मौके पे हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए, और सबसे ज़्यादा मौके पे वो मैच जितवाने के लिए फेमस हुए। तब जाके दुनिया उनको बोला गया कि नहीं, वो एक रन चेस मतलब कैप्टन है और अच्छे मतलब अपने टीम को लेके चलते हैं। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग किया। आज देखिए क्रिकेट टीम ढांसू हो चुका है, कोई आके कब कौन मार दे रहा कोई पता ही नहीं चल रहा, सब खतरनाक हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ सर आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में जो है ना गैस, उसको निकालना पड़ेगा। पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो कैश होना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि 100% कैश लेके बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कैश होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि आप एक अपना बना लो कि आप कितना मतलब 30%, 20%, 40% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हालांकि कभी कल हम लोग भी 40% में बैठते हैं, झूठ क्या बोले। जब गिरावट होने लगता है तो अपना कैश फ्री करके हम लोग भी आते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन में फिर वापस हम इंटर कर जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनता है, समझ रहे हैं? ये सिचुएशन बनता है। और कैश है तो आपके पास क्या क्या है पता है? तो आप बोलोगे क्या क्या है? आपके पास मार्केट है, समझ गए? मार्केट है, पूरा शेयर बाजार है आपके साथ है। कैश है तो, कैश नहीं है ना तो आपका अपना पोर्टफोलियो भी खोलने का मन नहीं करेगा, इसे खोल के देखने का मन नहीं करेगा अगर कैश नहीं है तो। और कैश है तो पूरा शेयर बाजार आपके साथ है। तो आप बोलिएगा वाह सर, बात तो सही कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिएगा। प्रॉब्लम है ना, जब कैश रहता है ना तो आपको सब जगह अपॉर्चुनिटी ये दिखता है कि अरे यहाँ लगा देते यही बढ़ जाएगा, वहां लगा देते वही बढ़ जाएगा। अरे शांत रहो भाई साहब, शांत रहो। कैश रहता है तो क्या लगता है कि सब जगह आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जब कैश खत्म तो कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा। काहे? तो दिमाग का जो है ना केमिकल लोचा है, तो इसको समझ के चलिए, समझ गए? दिमाग का कौन चीज है? केमिकल लोचा है। तो मौके को समझना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कैश का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ। और जो पैनिक सिचुएशन होता है ना, वो आपके साथ कभी नहीं होगा। हम पैनिक में नहीं है, कैश है, पैनिक में नहीं है। कौन चीज का पैनिक है? निफ्टी गिर गया, ओहो गिर गया जी, कितना गिर गया? अरे 500 पॉइंट गिर गया। ओह 500 गिर गया, अच्छा 4 गया, अच्छा 4 गया, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग पैनिक नहीं होते हैं कि यार मार्केट इतना गिर गया, हमारा पैसा टूट गया, ये टूट गया। ओ भाई साहब, सब यहीं छोड़ के जाना है, समझे ना? मार्केट में हम बनाते हैं, मार्केट को हम देते हैं, मार्केट से हम लेते हैं, यही अपना धंधा है। दुनिया धंधा दिखाता है, हम कौन चीज दिखाएं? कौन चीज दिखाएंगे जी? यहाँ तो धंधे पैसा में है।
और जिसके साथ है उसके साथ हम उसको क्या दिखाएंगे जहां करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो इस चीज को समझिए कि पैनिक में आप पैनिक कभी नहीं हो पाइएगा जब तक आपके पास कैश है। कैश नहीं है आप पैनिक हो जाइएगा, ये चीज नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको निफ्टी मिला 300 का भाव में, और वही निफ्टी आपको, निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, 300 का भाव में मिला, वही 250 का भाव में मिलेगा, तो खरीदोगे नहीं? तो आप बोलोगे सर श्योर खरीदेंगे। पैसे नहीं रहेगा तो खरीदोगे कौन चीज़? सब तो लगल है, हाथ में कैश नहीं है। सर हम तो 300 पे पूरा लगा दिए, हम लॉन्ग टर्म में बैठ गए, हम ये बैठ गए। ओ भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आप कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? क्यों झूठ बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म फलाना टर्म? मेन बात क्या है, आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हो कि अरे यार, ये नहीं बोल रहे कि गलती वहाँ है, अब तो हम लॉन्ग टर्म हो गए, अंगूर नहीं मिला ना, पक अंगूर कोई खाने वाला चीज़ है? वो सब खट्टा चीज़ होता है। वही सिचुएशन हो जा रहा है। तो कैश रखिए। कैश को संभालना बड़ा मुश्किल है, लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए कहा गया है। आपके हाथ में कौन चीज़ है, दूसर का हाथ में दे दिए, आप खरीद लिए तो पैसा तो उसके पास चला गया। अब आपके पास तो निफ्टी का मान लीजिए कोई भाव का खरीदा हुआ है, पैसा तो उसके पास चला गया ना, आपके पास तो नहीं है। लक्ष्मी को स्थिर बैठाइए, सेवा करिए। समझ रहे हैं? नहीं समझे तो आप बोलोगे सर आपके पास पैसा है ना, तो बातें आ रही है। क्या बोलोगे? सर आपके पास पैसा है ना, मैं टाइम देख रहा हूँ, कहीं टाइम वीडियो लंबा ना हो जाए, तो टाइम बता दीजिएगा। कि जब आपके पास पैसा है ना तो आपको बातें आ रही हैं। ओ भाई साहब, पैसा है तो बातें आ रही है, ये बात गलत है। एक्चुअली क्या है, भगवान आपको भी पैसा दिए। आपने वो पैसे, मान लो आपको भगवान ने 10 लाख रुपया दिया कि जा बेटा लगा शेयर बाजार में, चाहे अपने बुद्धि से कमा। आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, शेयर बाजार में आ गया, और शेयर बाजार में सारा पोजीशन आपका लग गया, आप ऊपर में लटक गए, और मार्केट वहाँ से 20% गिर गया। आपका खड़ा खड़ी आपका 2 लाख का लॉस दिख रहा है। फिर आप क्या बोलोगे? हे भगवान और पैसा देना। तो भगवान कौन सी बोलेंगे? बोलेंगे अरे गधा, 10 दिए तो संभाल नहीं पाया, तुमको हम 1 करोड़ देंगे तो संभाल पाएगा? क्या कर रहा है तुम? ससुर तेरा दिमागे खराब है, भाग, तुमको नहीं देंगे। समझ गए? अगर वो 10 दिए, आप उसको संभाल के रखे हो, बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे हो, आराम से 10 का भी 11 भी बना रहे हो ना, तो आप भगवान को कह सकते हो, चाहे आप अपने आप में कह सकते हो कि नहीं मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, और ये बहुत बड़ा बात होता है। समझ गए? आपको हमेशा ऐसा ना, कैश जैसे खरीद के रखिएगा ना, लिक्विड बीज या लिक्विड कैश, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यार ये पैसा ना झूठ मूठ का पड़ा हुआ, इसको लगा देते हैं, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और जिस दिन सारा कैश लग जाएगा ना, उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी दिखना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको ध्यान रखिएगा। मौके पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, कहीं नया पोजीशन ले सकते हैं। कैश रहेगा तभी तो लोगे, कैसे ले लोगे? तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि मेंटल जो आपका स्ट्रेस है ना, मतलब दिमागी हालात दुरुस्त रहेगा। अब बावला नहीं हो जाइएगा, आप ये नहीं बोलेगा अरे मार्केट उर्केट कुछ नहीं होता, अपना काम करो, इस सब चीज़ के चक्कर में नहीं रहो। काहे? जो भी ऐसा बोलता है उसके पास कैश नहीं है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। समझ गए? जो ऐसा बोलता है ना उसके पास कैश नहीं। नोट कर लीजिए मेरी बात, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्लस बेयर मार्केट में ना मौका होता है समय पे लगाने का। कैश नहीं है तो कुंजी लगाइएगा, कुंजी लगाइएगा। आप ही बोलिए क्या करिएगा? सबसे बड़ा हथियार है, इसको ध्यान रखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% कैश लेके रखें। वॉरेन बफेट साहब बोले ना हम 20% 30% कैश पे है, 70% तो मार्केट में लगा हुआ है। चलिए, आशा करता हूं कि जो बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है कैश, वो आपके पास होगा। और प्लीज मार्जिन फलाना ढिकाना सब विधि पता है, मत करिए। जो है आपका है, अपने कैश से पूरा एनर्जी से काम करिए, इन्ने उन्ने से ना लोन लेके। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।